नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 16 दिन बाद अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पहले अब्दुल मलिक के वकील ने गिरफ्तारी का दावा किया था और अब उत्तराखंड पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है कि अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद मलिक को हल्द्वानी लाया गया। अब्दुल मलिक और उसका बेटा दोनों ही 8 फरवरी की हिंसा के बाद से फरार हो गए थे और पुलिस ने मलिक और उसके बेटे समेत 9 लोगों को वांटेड घोषित किया था। अब फाइनली अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब्दुल मलिक का बेटा मोहित अब भी फरार है। अब्दुल मलिक को गिरफ्तार करने वाली टीम को डीजीपी अभिनव कुमार की तरफ से 50,000 के इनाम का ऐलान किया गया है। हल्द्वानी में जो 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं उपद्रव को लेकर, इसमें जो हल्द्वानी केस में जो अब्दुल मलिक जो है वो वांछित था, जो 82-83 की कार्रवाई जिसपे हुई है और पुलिस जो है काफी जोरों से जिसको तलाश रही थी। आज जो है नैनीताल पुलिस ने इसको अब्दुल मलिक को जो है दिल्ली से अभी गिरफ्तार किया हुआ है। आगे सर क्या कार्रवाई? आगे पुलिस जो है इसको न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करेगी। अब ये पुलिस की जांच में सामने आएगा कि उसकी भूमिका क्या रही है इस सारे प्रकरण में, अब्दुल की क्या भूमिका रही है। पुलिस अभी कुछ और भी उससे पूछताछ करेगी तो उसमें और भी बातें सामने। बनभूलपुरा कांड में आखिरकार पुलिस के हाथ सबसे बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि इस पूरे के पूरे कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। शनिवार को पुलिस अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर हल्द्वानी ले आई है और थोड़ी देर बाद मैं यहां पर ये सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी के बाहर मौजूद हूं और थोड़ी ही देर बाद अब्दुल मलिक की कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस अब्दुल मलिक को यहां लेकर के आएगी, जिसके बाद पुलिस की यह कोशिश है कि अब्दुल मलिक को पुलिस रिमांड पर लिया जा सके, ताकि पुलिस उससे पूरे के पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ कर सके और इस पूरे के पूरे मामले का खुलासा हो सके। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। रुड़की के भगवानपुर पुलिस ने नकली दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। नकली दवाइयां बेचकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है। एक आरोपी विशाल महाराष्ट्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी पंकज हरिद्वार जिले के लक्सर का रहने वाला है। आपको बता दें कि 19 फरवरी को हैदराबाद में नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया गया था और दवाइयों की नकली खेप उत्तराखंड के काशीपुर के अमर फार्मा से सप्लाई की गई थी। साल और पंकज, इनके विरुद्ध जो प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की गई है। करीब 4.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी कल इनकी सीज की गई है और इसी तरीके के जो कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम सख्त एक्शन ले रहे हैं और आगे और भी लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है उसकी हम लोग प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने के बाद अब कानून को जनता तक पहुंचाने और आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने यूसीसी रूल्स मेकिंग इंप्लीमेंट कमेटी का गठन किया है। आज देहरादून में इस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। नियम लागू करने के लिए 3 उप समितियां बनाई गई हैं। यूसीसी के लिए नया ऐप बनाया जाएगा, साथ ही पोर्टल भी बनेगा। ऐप और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। उप समितियों में से पहली वाली शादी के मामलों पर काम करेगी। दूसरी उप समिति लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बनाई गई है, जबकि तीसरी उप समिति वसीयत और उत्तराधिकार के मामलों को लेकर काम करेगी। जल्द ही सभी नियम कायदे जारी करने की बात कही गई है। आज ये तय हुआ है कि इस काम के लिए एक उप समिति लगातार काम करेगी डेली बेसिस पे, ताकि कम से कम समय में इसे कार्य रूप में परिणत किया जा सके। उस उप समिति में मनु गौड़ जी हैं, जो रूल्स फॉर्मेशन की समिति है। इसके अलावा एडीजी साहब हैं, ये उस समिति के सदस्य होंगे। एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, वो लोग इसके समिति के सदस्य होंगे। उम्मीद ये की जाए, वो लोग ये भी कोशिश करेंगे कि लॉ के किसी एक्सपर्ट को इसमें डालें या लॉ इंटर्न को लेके उसकी मदद करें, क्योंकि काम कम समय में बहुत ज्यादा बृहद काम होता है। कोशिश ये की जाएगी कि जैसे ही एक्ट पे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलता है और राज्य सरकार ये तय करती है कि अब उसको लागू किया जाना है, तो उसके पैरेलली ही हम
रूल्स बनाने की कोशिश करें। हालांकि इतने कम समय में रूल बनाना दुष्कर। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी की गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। उम्मीद है कि देश के अन्य राज्य भी इस कानून को अपनाकर अपने राज्यों में लागू करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि भारत के संविधान में सभी को समान अधिकार दिए जाने की व्यवस्था है। यूसीसी लाए हैं और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे और ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान बना रहे थे उसी समय इसका प्रावधान किया गया, इसलिए देश में कहीं भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस से बड़े नेताओं को तोड़ना चाहती है। खासतौर पर बीजेपी की नजर कांग्रेस के विधायकों पर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुला ऑफर दिया है, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और फिर जीतकर विधानसभा जाएं। अगले हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर होंगे तो लोकसभा चुनाव की घोषणा में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में चुनावी मौसम को देखते हुए बीजेपी ने ओपन ऑफर शुरू किया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक, जिले और ब्लॉक के नेता और पहले से ही बीजेपी के टारगेट पर हैं, पर इस बार का ऑफर विशुद्ध रूप से कांग्रेस के 19 विधायकों के लिए है। बीजेपी का ये ऑफर फिर से विधायक बनने की पूरी गारंटी के साथ है। ऑफर साफ है, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए, टिकट पाएं और फिर विधायक चुनकर विधानसभा जाएं। तो मैंने उत्तराखंड के कांग्रेस के विधायकों से मैंने आग्रह भी किया है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से इस बात को उन तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि देश के विकास के लिए मोदी आवश्यक है, प्रदेश के विकास के लिए पुष्कर धामी आवश्यक है। अगर कोई विधायक अपनी विधायकी छोड़कर और भाजपा में सदस्यता लेना चाहता है तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, हम कमल के निशान को जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे और मोदी जी की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए वो भी सामने आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान ऐसे वक्त पर आया जब कांग्रेस विधायकों में बड़ी सेंधमारी की चर्चा जोरों पर है। अभी तक सवाल था कि बीजेपी में जाकर कांग्रेस विधायकों को क्या मिलेगा, लेकिन अब बीजेपी 100% विधायक बनाने की गारंटी दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को भरोसा है कि कोई भी विधायक धोखा नहीं देगा, तो सीनियर विधायक प्रीतम सिंह को बीजेपी के ओपन ऑफर में दम नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, किसी के खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। और अगर कोई जाएगा भी तो शायद छोटे छुटभैये नेताओं को तो नेता लोग भेज सकते हैं, लेकिन जो जाएगा वो किसी फाइल के दबाव में जा सकता है, जाएगा। मुझे लगता नहीं कि स्वेच्छा से बिना डर के कोई आदमी बीजेपी में जाना चाहेगा। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये जो कहते हैं उसे कभी करते नहीं है और जो करते हैं उसे कभी कहते नहीं है। तो चुनाव के वक्त भाई विकास के कार्यों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? फिर क्यों सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने का काम आप करते हैं? बताए ना महेंद्र भट्ट जी, तो उनको है क्या नाम है, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नए नए राज्यसभा है, तो कुछ तो। कांग्रेस में सबसे बड़ी टूट साल 2016 में हुई जब 10 विधायक मंत्री पद छोड़कर बीजेपी में गए और तब से अब तक कांग्रेस 4 चुनाव हार चुकी है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती और जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस विधायकों को अपने टिकट पर विधायक बनाने की गारंटी तक बीजेपी दे रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी में बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी कर नैनीताल लोकसभा सीट के कैंडिडेट के लिए मंथन हो रहा है। नेता सांसद कल्पना सैनी और विधायक विनोद कंडारी को राय दी। रायशुमारी के लिए पहुंच रहे नेताओं के सामने कई नेताओं की हसरतें निकल रही हैं, लेकिन इन नेताओं को भी पता है कि अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व गुप्त सर्वे के आधार पर ही करेगा। इसके बावजूद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के सिटिंग सांसद होते भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं।
निश्चित तौर पर एक पार्टी ने क्राइटेरिया तय किया है किन लोगों से जो है संवाद करना है। निश्चित तौर पर या हमारी पार्टी के अंदर देखिए आम जनमानस आम कार्यकर्ता से बात ली जाती है। निश्चित तौर पर एक जो पार्टी ने एक पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर जो फॉर्मेट तैयार किया वो हमको दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लैंसडाउन में आज सुबह मॉर्निंग वॉक किया और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के साथ क्रिकेट भी खेला और महिलाओं का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान महिलाओं ने उनके साथ सेल्फी भी ली। बता दें कि किरण रिजिजू शुक्रवार को लैंसडाउन में लगे डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। चुनाव आने वाले हम लोग सब व्यस्त हैं और फिर मंत्रालय में भी बहुत काम है, लेकिन यहाँ आने के बाद लैंसडाउन आने के बाद फिर तीरथ सिंह जी ने मुझे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी दिखाए, तो ये देख करके मैंने अपना निर्णय बदल दिया। हमारे यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में तीरथ सिंह जी हम दोनों थोड़ा सा वहाँ कुछ पॉइंट्स में ट्रैकिंग करेंगे। उत्तराखंड में अप्रैल से मेट्रो नाम से नई शराब बिकेगी। ये शराब सिर्फ पहाड़ी जिलों में नहीं बल्कि सभी 13 जिलों में बिकेगी। शनिवार को एक्साइज कमिश्नर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मेट्रो कोई ब्रांड या कंपनी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में जिस शराब को बनाने में लोकल प्रोडक्ट फल फूल और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाएगा उसे मेट्रो नाम दिया गया है। उत्तराखंड में बनने वाली यह शराब सरकारी दुकानों में बिकेगी, वहीं इसकी कीमत विदेशी शराब से कम होगी। आबकारी आयुक्त के मुताबिक इस फैसले की वजह से दूसरे राज्यों से शराब की अवैध तस्करी रोकना है। वहीं सेब, माल्टा, पुलम, आड़ू उगाने वाले किसानों को भी फसल के सही दाम मिलेंगे। चमोली में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बीच जो पर्यटक औली घूमने के लिए आए थे वो बर्फबारी का नजारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बर्फबारी हो रही है और इस बीच सैलानी बर्फ में स्कीइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति माड़ा घाटी समेत औली में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। इसी बीच पर्यटक वीकेंड बनाने के लिए औली पहुंचे हुए हैं, जिनके चेहरे बर्फबारी होते ही खिल गए हैं। औली में जब भी बर्फबारी होती है तो इससे फायदा स्थानीय कारोबारियों को ही होता है। वहीं पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। औली में चारों तरफ रौनक दिखाई दे रही है और अभी तो मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिन पहाड़ों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इस समय बर्फबारी हो रही है और विगत 19 से 21 तक कंटिन्यू यहाँ पे बर्फबारी हुई। 2 दिन धूप रहने के बाद पुनः एक बार बर्फबारी हुई और काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं और लुत्फ ले रहे हैं, स्कीइंग का लुत्फ ले रहे हैं, स्नो का लुत्फ ले रहे हैं। चारों तरफ हमारी तरफ बच्चे से बूढ़े हर एज के आपको यहाँ पे स्कीइंग करते हुए दिख रहे हैं। अमेजिंग, इट्स जस्ट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सीजन के एंड में इतनी सही बर्फ पड़ेगी एंड यू कैन सी इट, इट्स स्नोइंग राइट नाउ एंड हमारी स्कीइंग बहुत ही अच्छी हो रही है। इंस्ट्रक्टर्स आर सुपर्ब ओवर हियर। बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारा दूसरी टाइम है। 2 साल पहले हम लोग आए थे, 7 दिन का कोर्स किया था। अब ये तीसरा दिन है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और मौसम भी बहुत बढ़िया हो चुका है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। औली में एक बार फिर से मौसम बदल गया है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस समय हम औली में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। और कल जो मौसम एक दिन के लिए साफ रहा, धूप खिली रही, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अचानक आज मौसम बदला और बर्फबारी हो गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं इस समय बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। जो यहाँ पे होटल हैं वो भी बर्फ़ से धीरे धीरे ढकने लगे, गाड़ियों में बर्फ़ जम चुकी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जताया था कि पहाड़ों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, उसका पूरा यहाँ पे आनंद लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जो सैलानी है वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से जनवरी के महीने में कम बर्फबारी देखी गई थी इस बार, लेकिन फरवरी के महीने में लगभग 2 से 3 बार औली में बर्फबारी हो चुकी है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 औली। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। गंगोत्री, हर्षिल, मुकबा में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें मुकबा से सामने आई हैं, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कितनी भारी बर्फबारी मुकबा और आसपास के क्षेत्रों में हो रही है।
टिहरी के सीमांत गंगी गांव में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बर्फबारी ने स्थानीय ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बर्फबारी के चलते घुत्तू गंगी रोड बार बार बंद हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों का बाजार आना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पेयजल लाइनें भी बर्फबारी से जम गई हैं, तो पशुओं के लिए चारा लाने में भी ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बर्फबारी के चलते उन्हें पैदल कई किलोमीटर दूर से सिर पर सामान लाना पड़ रहा है। वहीं पशुपालकों का कहना है कि पशुओं के लिए चारा लाना बर्फबारी के चलते काफी मुश्किल हो गया है। बर्फ पड़े पैदल आना नहीं है। बस कुछ ना या नहीं बर्फ पड़े या पूर कालम गाड़ कभी तापा रोड कभी चढ़ दिए ना गाड़ आता बेटी कुछ भी आ तो पैदल बर्फ पड़ गई तो जैसे ये सही के रोड भी बंद हो जाती है। फिर हम लोगों को यहाँ पैदल आना पड़ता है। जैसे कोई यहाँ सामान तो वहाँ से हम नालान से यहाँ तक पीठ मिल जाती है या नए पाले को दिक्कत भयंकर होनी। पेड़ पर जाऊँ पेड़ पर जाऊँ खर्च हुई ना तो यूँ पर चढ़ तब दिक्कत बहुत होनी पर बहुत मिनगतियों पर। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी हो रही है। 2 दिन पहले भी बर्फबारी हुई थी और आज फिर से स्नोफॉल हो रहा है। वहीं बर्फबारी के बाद ठंड में भी इजाफा हो गया है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। उत्तराखंड के लोकसभा चुनावों की कमान करीब 50,000 सुरक्षा कर्मियों के हाथों में रहेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोटद्वार रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का 26 फरवरी को शिलान्यास किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शिलान्यास करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर स्टेशन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बागेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला और बाल विकास विभाग पर नारेबाजी के साथ धरना दिया। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होने से मरीज परेशान हैं। रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से सुविधा बंद है। बागेश्वर में उत्तराखंड पेयजल निगम और उत्तराखंड संस्थान का एकीकरण की मांग जारी है। कर्मचारियों ने शुक्रवार को भी धरना दिया। टिहरी के जिला पंचायत सभागार में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों के प्रस्ताव पर जनसुनवाई की गई और आम लोगों की राय ली गई। बागेश्वर में विज्ञान चेतना केंद्र के तहत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने जूनियर और सीनियर वर्ग में विज्ञान क्विज, पोस्टर, निबंध, कविता प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। रुद्रप्रयाग में हर दिन जाम की समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस सड़क किनारे नो पार्किंग में वहां खड़ी गाड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर जोकीधारा के पास एक हिरन मृत अवस्था में मिला। इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह धोनी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। धारानौला जिला पंचायत परिसर में मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविदास जयंती के मौके पर रविदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में बनाई गई सड़क का लोकार्पण किया और चित्रकला प्रतियोगिता जीतने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने आम लोगों के साथ बैठकर भंडारे का प्रसाद भी लिया। इस दौरान सीएम धामी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की सामाजिक कार्यों की सराहना की और मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सत्संग भवन का निर्माण कराने का आश्वासन भी दिया। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को ही ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा का हमने संकल्प लिया।
उत्तराखंड कांग्रेस नेता लक्ष्मी राणा को ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। वन विभाग घोटाले में ईडी लक्ष्मी राणा से पूछताछ करेगी। लक्ष्मी राणा कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की करीबी हैं और हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति को भी कल ईडी ने सम्मन भेजा था और 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था और अब लक्ष्मी राणा को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे के 3 महीने बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सिलक्यारा सुरंग में डी वाटरिंग का काम शुरू होने में हफ्ते भर का समय अभी और लगेगा। वहीं दूसरी ओर सिलक्यारा सुरंग में पड़े हजारों टन मलबे को हटाने के लिए अब कार्यदायी संस्था की ओर से एक कंपनी से सहायता ली जाएगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।